हेलो। आज हिंदी माध्यम की पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज का चौथा दिन है। आज अपने पीवाईक्यू संख्या 16 से 20 तक हल करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कण का विस्थापन समय के साथ s इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब से दिया जाता है। किसी क्षण इसका त्वरण शून्य होगा। तो यहाँ पर हमें विस्थापन की समीकरण दे रखी है और समय का मान बताना है कि किस समय पर जो त्वरण है वो क्या होगा, शून्य। तो विस्थापन की समीकरण से अपने त्वरण कैसे निकालेंगे, अपने इस समीकरण को समय के सापेक्ष दो बार अवकलित कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, त्वरण। तो s हमें गिवन है कितना, ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। वेग यहाँ से कितना आएगा, इसका अपने एक बार अवकलन कर देंगे डी एस अपॉन डी टी। तो अवकलन कितना हुआ, 280 माइनस 3 BT स्क्वायर। उसके बाद हमें त्वरण चाहिए तो अपने एक बार इस समीकरण को और अवकलित करेंगे तो ये कितना आएगा, त्वरण आ गया हमारा 2A माइनस 6BT। अब किस समय पर त्वरण शून्य होगा, तो अपने त्वरण को क्या कर देते हैं, शून्य। यहाँ पर ए क्या है, त्वरण। तो त्वरण को हमने कर दिया शून्य है। तो हमें समय का मान कितना मिलेगा, यहाँ से हमें मिला 2A बराबर 6BT। तो यहाँ से t हमें कितना मिला, ये यहाँ से कटेगा तो ये इतना, इधर कितना आएगा 3। तो t का मान कितना आ गया, a अपॉन 3b। तो यहाँ से जो b ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के सेकंड क्वेश्चन की, तो वो है, एक कण का विस्थापन समय के साथ s इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वेयर प्लस 5t प्लस 8 से प्रदर्शित होता है। यहाँ s मीटर में तथा t सेकंड में है। t बराबर 1 सेकंड पर कण का त्वरण होगा। तो यहाँ पर भी हमें त्वरण का मान निकालना है। तो त्वरण अपने कैसे निकालेंगे, अपने इस समीकरण को अपने क्या कर देंगे, समय के सापेक्ष दो बार अवकलित। तो दो बार अवकलित करने पर हमें कितना मिलेगा, ये समीकरण दे रखी है 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वेयर प्लस 5t प्लस 8। अगर एक बार अवकलित करेंगे तो हमें वेग मिलेगा। तो वेग हमें कितना मिला, 3t क्यूब का अवकलन कितना होगा, 3 आगे आएगा तो ये हुआ 9 और पावर एक कम करेंगे तो t स्क्वायर। इसी तरीके से ये कितना हुआ, 14t प्लस 5। और दोबारा इस समीकरण को अवकलित करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 18t प्लस 14। तो ये क्या आ गया, त्वरण का मान। अब हमें पूछा है t बराबर 1 सेकंड पर त्वरण। तो अपने इस समीकरण में t की जगह 1 पुट कर देंगे तो कितना आएगा, a इज इक्वल टू 18 गुणा 1 प्लस कितना है 14। तो ये कितना हुआ, 32 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के थर्ड क्वेश्चन की, तो वो है, एक कण सरल रेखा में चलता है, इसका t समय के साथ विस्थापन s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 4 मीटर से दिया गया है। त्वरण शून्य होने पर वेग का मान होगा। तो यहाँ पर भी अपने पहले त्वरण निकालेंगे। तो त्वरण कितना होगा, इसका अपने दो बार क्या कर देंगे, अवकलन। तो एक बार अवकलन करेंगे तो ये कितना आएगा, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। उसके बाद अगर अपने दोबारा इसका अवकलन करेंगे तो हमें त्वरण कितना मिला, ये हमें मिला त्वरण कितना मिला, 6t माइनस 12। अब त्वरण किस समय पर जीरो होगा, तो यहाँ से हमें समय मिलेगा कितना आएगा, यहाँ से समय कितना आ गया हमारा, 2 सेकंड। अब इस समय के मान को अगर अपने इस समीकरण में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेग। क्योंकि ये समीकरण किसकी है, वेग की। तो यहाँ पर अगर अपने t का मान 2 पुट करेंगे तो वेग कितना आएगा, 3 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू में 2 प्लस 3। तो यहाँ से ये कितना मिला, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 प्लस 3। तो यहाँ से वेग कितना आएगा, ये आ गया हमारा -9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो बी ऑप्शन है वो क्या, सॉरी डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की, तो वो है, चित्र में विस्थापन समय ग्राफ दिया गया है, कण की क्षणिक वेग किस बिंदु पर ऋणात्मक होगी। मतलब हमें पूछा है कि जो वेग है वो किस बिंदु पर ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर अपने जानते हैं कि विस्थापन समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो किसको बताती है, वेग को। तो जिस बिंदु पर ढाल ऋणात्मक होगी उस बिंदु पर वेग भी क्या होगा, ऋणात्मक।
और ढाल ऋणात्मक कब होती है? जब ढाल का यहाँ समय वाली एक्स से जो कोण है वो क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, तो ढाल क्या होती है? ऋणात्मक। तो अपने चारों बिंदुओं पर अपने क्या करेंगे? ढाल देखेंगे कि किस बिंदु पर जो ढाल है वो ऋणात्मक है और किस बिंदु पर धनात्मक है। जिस बिंदु पर ढाल ऋणात्मक होगी उस बिंदु पर वेग भी क्या होगा? ऋणात्मक। तो ढाल देखने के लिए अपने क्या करते हैं? उस बिंदु पर अपने स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो यहाँ पर सी बिंदु पर अगर अपने स्पर्श रेखा खींचेंगे कुछ इस तरीके से, तो अपने देख पा रहे हैं कि जो क्षैतिज एक्स है उससे कोण कितना है? क्षैतिज से जो ये कोण है ये 90 डिग्री से कम, और 90 से कम है इसका मतलब tan थीटा क्या होगा? धनात्मक। तो ढाल क्या हुई? धनात्मक, तो वेग भी क्या होगा? धनात्मक। उसके बाद अगर अपने बात करें डी पॉइंट की, तो डी पॉइंट पर अगर अपने स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से होगी। तो इसका क्षैतिज से कोण कितना है? 0 डिग्री। तो यहाँ पर ढाल भी कितनी है? 0। तो वेग भी कितना हुआ? 0। अगर अपने देखें ई पॉइंट पर, तो ई पॉइंट पर स्पर्श रेखा इस तरीके से, और इसका अगर अपने क्षैतिज से ये कोण देखेंगे इस तरीके से, तो ये कोण क्या है? ग्रेटर देन 90। और ये कोण अगर 90 डिग्री से ज्यादा है इसका मतलब यहाँ पर ढाल क्या है? ऋणात्मक। तो वेग भी क्या होगा? ऋणात्मक। और इस बिंदु पर अगर अपने देखें तो क्या होगा? जो ढाल है वो क्या मिलेगी हमें? धनात्मक, क्योंकि जो कोण है वो क्या है? 90 डिग्री से कम। तो इसका मतलब ई बिंदु पर जो कोण है वो क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा। इसका मतलब यहाँ पर ढाल क्या है? ऋणात्मक। तो जो क्षणिक वेग है वो भी क्या होगा? यहाँ पर ऋणात्मक। इसका मतलब यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि ई बिंदु पर क्या होगी? जो क्षणिक वेग है वो क्या होगा? ऋणात्मक। उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ में कौन सा एक विमीय गति प्रदर्शित नहीं करता? तो यहाँ पर अगर अपने चारों ग्राफ को ध्यान से देखें तो अपने पाएंगे कि जो बी वाला ग्राफ है ना, वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपने इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि इस ग्राफ में हमें समय के एक मान पर दो वेग मिल रहे हैं, कि इस समय पर दो वेग मिल रहे हैं, एक वेग ये और एक वेग ये, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही, कि ये ग्राफ एक विमीय गति को प्रदर्शित नहीं करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।